पंचमहल नहीं, गोधरा। गोधरा। कब से समस्या है आपको सर? 3 साल से। उम्र? 30 है। तो कब पता लगा कि आपको किडनी और ब्लड प्रेशर की समस्या है? ये आइज रेड होने लगी तो चेकअप करवाने गया, तब पता चला कि ब्लड प्रेशर और क्या क्रिएटिन बढ़ गया। बीपी कितना रहता था आपका? 220। तो उससे पहले कभी नहीं पता चला कि इतना बीपी है? नहीं। 220 में कोई सिम्टम नजर आता हो? ऐसा कुछ भी नहीं था, चक्कर थोड़े नॉर्मली आते थे बस, ज़्यादा आइज रेड रहती थी। आइज रेड रहती थी। और पैरों में सूजन वगैरह? स्वेलिंग आती थी। स्वेलिंग और वीकनेस किसी तरह की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एकदम जब पता चला तो इलाज कहाँ करवाया शुरू में? मैंने बड़ौदा स्टार्लिंग में करवाया। तो वहाँ कुछ आराम मिला? वहाँ मेडिसिन देते थे, मेडिसिन से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता था, स्वेलिंग खत्म हो जाती थी बस। और क्रिएटिनिन? वो तो वैसे का वैसे उस पर और बढ़ गया। कितना बढ़ गया? अभी 10 आया है। 10 आया है। तो कहने का मतलब ये है कि पर टेम्परेरी तो आपको रिलीफ मिलता रहता था, लेकिन परमानेंट दिक्कतें बढ़ती। वो तो दिक्कत थी। तो अब यहाँ आए कितने दिन हो गए? मुझे आज 5 दिन हो गए। तो कुछ खाने पीने में, डाइट में, लाइफस्टाइल में कुछ फर्क? बहुत सारा फर्क है। अच्छा, लगता है कि इस लाइफस्टाइल को फॉलो करके ठीक हो जाएंगे? हाँ, लगता है। उम्मीद जागी है? आप एक चीज और लगती होगी यहाँ आने के बाद कि अगर इसी लाइफस्टाइल को मैं फॉलो करता तो बीमार भी ना होता। तो बीमार नहीं होता, बीमार नहीं, कोई भी बीमारी नहीं लगती। और तो कोई भी बीमारी नहीं लगती। बहुत सुंदर बात है। आमतौर पर युवा कभी कभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत बढ़िया बात की है। गुजरात से हमारे साथ हमारे एक साथी मौजूद थे और आज के समय पे देश भी एक तरह से गुजरात चला रहा है कि, और कहा जाता है प्रधानमंत्री भी वहीं से हैं। तो गुजरात और आयुर्वेदा को बढ़ावा भी दिया है प्रधानमंत्री ने। हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ सर को ये वाली वहाँ पे भी खोलनी चाहिए, गुजरात में भी खोलनी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको अभी तो पता भी नहीं है, और वहाँ खोलेंगे तो अच्छा होगा। कुछ पेशेंट भी ठीक होंगे, कुछ अच्छा होगा वहाँ पे भी तो अच्छा होगा। हाँ सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये मैंने भी आमतौर पर अभी हज़ारों पेशेंट्स के इंटरव्यू लिए हैं अलग अलग संस्थानों में। जैसे इनकी आइज़ रेड हैं, कुछ लोगों की आइज़ वैसे रेड होती हैं, कुछ इस तरह से रेड है। ये भी एक सिम्टम है? बिल्कुल सर, जब बीपी 200 से ऊपर जाता है तो नसों पे जो दबाव होता है बीपी के कारण बन रहा होता है, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को पैरालाइज तक की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और साथ में किडनी पर तो नेफ्रोपैथी, जो किडनी पर प्रभाव है, किडनी पर क्रिएटिनिन का बढ़ना, वो भी शुरू हो जाता है। तो बीपी और शुगर जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारे खाने पीने और रहने के कारण आए हैं, उनके कारण किडनी भी खराब होती है। तो हम उसी जो निदान होता है, जो कारण है, उसको ठीक करते हैं, लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं यहाँ पे रहते हुए। उसके साथ साथ नेचुरल जो फिनोमिना है हमारा हॉट वाटर इमर्शन के थ्रू, उसके थ्रू हम डायलिसिस करते हैं, जो एक नेचुरल फिनोमिना है डायलिसिस का। तो उससे पेशेंट को अगले 7 दिन में इतना रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है कि किडनी का जो प्रभाव है उस पर कम हो जाता है, और बीपी में भी बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल रिजल्ट आता है सर। दोस्तों, आपको मैं यही कहूँगा, अपने जो भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर भी अगर मैं आपको बताऊं तो जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आपको देख के ही समझ आते हैं। जब तक आम तौर पर हम जब तक किसी गंभीर बीमारी में ग्रसित नहीं होते तो हम इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं। इन चीज़ों को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि अगर आप निरोगी रहेंगे तो आपका जीवन और आपके बच्चों का जीवन हंसमुख रहेगा, नहीं तो आगे जाकर बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। धन्यवाद।